400 पेज की बैंक स्टेटमेंट टैली के अंदर अपडेट करो मात्र 4 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आज के टाइम में आप मात्र एक क्लिक के अंदर अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट को अपडेट कर सकते हो टैली के अंदर। जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था 2017 से 2020 के अंदर, उस टाइम पे इतना नहीं था। तब हम क्या करते थे, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम बेसिक वर्क जो अकाउंटिंग का होता है, जो जीएसटी का होता है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता था। क्लाइंट को फ़ोन करके डेटा मंगवाओ, जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करो। कई बार बैंक स्टेटमेंट ऐसे ही भेज देते थे, वो पीडीएफ के अंदर होती, एक्सेल के अंदर होती, उसको कैसे आप टैली के अंदर इंपोर्ट करोगे, उसमें टाइम जाता है। जीएसटी की वेबसाइट से जो डेटा डाउनलोड किया उसमें कुछ मिसमैच आ गया, उसको रिकंसाइल करो, पूरे पूरे दिन उसमें ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे। मेरा तो इतना ही था। जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो तो पूरा पूरा दिन बैंक स्टेटमेंट को ही टैली के अंदर डालते रहते हैं, सेल परचेज की ही एंट्री करते रहते हैं। मैं ये सोचता था कि ये हम सीए का काम कर रहे हैं या फिर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। और तब सिर्फ एक यही सवाल आता था, दिन भर ये कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे, इधर से उधर एंट्री पेस्ट ही करते रहेंगे, या फिर ये काम कभी ऑटोमेट भी हो सकता है। लेकिन आज 2026 के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने एआई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें आप केवल एक क्लिक के अंदर अपना बैंक स्टेटमेंट पूरा का पूरा टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। आपको कुछ मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसी रिसर्च में मुझे मिला व्यापार टैक्स वन, जो कि आपका बेसिक अकाउंटिंग और जीएसटी का वर्क होता है, जो रिपीटेटिव वर्क होता है उसको पूरी तरह से ऑटोमेट कर देता है। कैसे काम करता है आइए जानते हैं। आपको इनकी वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, tax1.vyapar.com। यहाँ पर आ सकते हैं, साइन अप कर लेना है। आपको साइन अप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी और यहाँ पर आपको टैली कनेक्टर डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ से भी आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। टैली कनेक्टर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अपनी टैली ओपन कर लेनी है, वो कंपनी ओपन कर लेनी है अपने टैली के अंदर जो आपको इसमें कनेक्ट करनी है। फिर यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा आपकी कंपनी को ये। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा, हमने टैली ओपन कर रखा है। यहाँ से आपको अपनी कंपनी दिख जाएगी, जीएसटी मैनेजर, डेटा एंट्री का देखिए यहाँ से डेटा एंट्री ऑटोमेशन का और जीएसटी ऑटोमेशन, ये दो काम आप टॉप प्रायोरिटी पे कर सकते हैं। और आपके 400-500 पेज जितने भी पेज का बैंक स्टेटमेंट है, चाहे वो स्कैन कॉपी हो, एक्सेल हो या पीडीएफ फॉर्मेट हो, इंपोर्ट करते ही सारी की सारी एंट्री आपके सामने आ जाएगी और एक एक क्लिक के अंदर आप उसको सबकी अपनी अपनी लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑटोमेशन में आप जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बल्क अपलोड, यहाँ से आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। केवल आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और इधर आपको फाइल डाल देनी है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिक टू अपलोड कर देना है। यहाँ पे सैंपल फाइल भी दे रखी है, तो आप यहाँ से सैंपल फाइल डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कोटक बैंक का एक सैंपल फाइल डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसी को ही अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से हमने डाउनलोड किया, ये बैंक ओपन, इसको अपलोड कर देना है। कुछ सेकंड लगेंगे और आपके सामने ये जो फाइल है अपलोड हो जाएगी। ये देखिए अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है। 23 यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, आपको इस पर कहीं भी क्लिक करना है और आपके सामने ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आ गया। रिसिप्ट्स और पेमेंट के सारे आ गए। अब आपको किस लेजर में भेजना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है, केवल सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन पे आप कर सकते हो, नहीं तो आप रिसिप्ट्स और पेमेंट से भी फिल्टर लगा सकते हो। जो आपको सर्च करना है उस हिसाब से अपन जैसे कि रिसिप्ट्स को फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जितनी भी रिसिप्ट्स की एंट्री है वो सारी आ गई। अब इन सबको आप जिस भी लेजर में भेजना चाहें, एक साथ बल्क में भेजना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपके जो टैली में लेजर क्रिएट किया हुआ है उनमें चला जाएगा। अगर लेजर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से आप लेजर को क्रिएट भी कर सकते हो डायरेक्ट, उसके अंदर आप भेज दोगे। हम किसी में भी भेज देते हैं, जहाँ आपको भेजना है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारे के सारे उस लेजर के अंदर पोस्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ से सेव कर देना है और सेंड टू टैली पे क्लिक कर देना है। सारी की सारी एंट्री एक क्लिक के अंदर आप देखोगे। 23 में से जो अपन ने रिसिप्ट पे फिल्टर लगाया, बाकी आप पेमेंट की फिल्टर कर सकते हो जो आपको सेलेक्ट करनी है। एक व्यक्ति की ज़्यादा लेजर तो होती नहीं है, वो उस हिसाब से आप कर सकते हो। पेमेंट्स की आप एंट्री को भेजना चाहें, पेमेंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट में आपकी जितनी भी है इसको आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी लेजर में भेजना है, आपके पास लेजर है तो भेजिए, नहीं है आपको सारी नहीं भेजनी है, 2 एंट्री आपकी सिर्फ, जैसे कि उस हिसाब से आप मैनुअल करना चाहें एक एक को एंट्री को यहाँ से आप छोड़ के, यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक एक का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले बल्क में एक साथ जो बड़ी बड़ी एंट्री वो भेज देनी है, लास्ट में कुछ सिंगल बचती है तो आप उनको यहाँ से भी आप मैनुअल कर सकते हैं। जो भी आपका आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर दीजिएगा, फिर आपको लास्ट में सेव कर देना है। इस तरीके से तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। यहीं से आप सेल का वाउचर भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपलोड करना है केवल, आप अकाउंटिंग किस तरीके से करते हो, आइटम वाइज करते हो, अकाउंटिंग इनवॉइस करते हो, उस तरीके से आपको केवल यहाँ पे अपलोड कर देनी है अपनी एक्सेल फाइल को ला करके। जैसे कि मैं सैम्पल फाइल यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड करी, अब ये जो सैम्पल है ये आपके सामने सेल विथ आइटम, इसको मैंने एंटर कर दिया और अपलोड कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है, इसमें 50 एंट्री है। आप इसको क्लिक करके चेक
कर सकते हो। ये देख सकते हैं आपके सामने सारे के सारे आ चुके हैं सेल की एंट्री। ये देखिए आपका सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको सेल लेजर के अंदर डाल सकते हो। आपका जो जीएसटी सेल्स है उसके अंदर डालना है तो उसके अंदर डाल सकते हो। जो भी आपको करना है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये देखिए अपना जीएसटी सेल्स के अंदर सारा का सारा डेटा चला गया। इसको आपको सेव कर देना है। ये आपने सेव कर दिया। इसी तरीके से आप परचेज़ की एंट्री भी डाल सकते हो, परचेज़ रिटर्न भी डाल सकते हो, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आपके जितने भी लेजर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएँगे और उसी के अलावा आप जीएसटी रिकंसिलेशन भी कर सकते हो इसकी मदद से। यहाँ पर आप जीएसटी 2B जो आप इंपोर्ट करते हो जीएसटी पोर्टल से, उसको अपने परचेज़ रजिस्टर के साथ में रिकंसाइल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैच एंट्री आपकी दिखा दी जाएगी। मैनुअल जो आपने मैच करी है, सजेस्टेड मैच आपको दिख जाएगी और जो मैच नहीं हुई है, पोर्टल पे नहीं है या फिर आपके टैली में नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इसकी मदद से आप जीएसटी रिकंसिलेशन कर सकते हो और आपका जो अकाउंटिंग का बेसिक वर्क है, जो जनरल पोस्टिंग होती है, आप लेजर के अंदर पोस्ट करते जाते हो, एंट्री डालते जाते हो बैठ के, वो सारा काम ऑटोमेट हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट वाला सबसे बड़ी दिक्कत आती है आज के टाइम में। आजकल के यूपीआई के ज़माने में और डिजिटल ट्रांजैक्शन के ज़माने में बैंक स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी होने लग गई है। पहले क्या होता था, 10 पेज की बैंक स्टेटमेंट होती थी एक इंडिविजुअल की। आज के टाइम में लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो है, जो कंपनियों की है, उनकी भी बैंक स्टेटमेंट आजकल 400-500 पेजेस की होने लग गई है। काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि पूरा काम डिजिटल हो चुका है। तो वो बैंक स्टेटमेंट जो आपकी, आप पहले उसको टैली के अंदर घंटों, दिनों, रातों बैठ के उसको अपलोड करते थे, अब वो काम केवल आपका चंद मिनटों के अंदर हो रहा है। तो अगर आप भी एक टैक्स प्रोफेशनल हैं या फिर एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो आप भी व्यापार टैक्स वन को ज़रूर से ट्राई करिए। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्री ट्रायल के लिए, वहाँ पे जाइए और आज ही उसको चेक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।